बताता हूं कि इस चैप्टर में क्या है। दोस्तों चैप्टर नंबर 31 शुरू हो चुका है। 30 चैप्टर इससे पहले मैं करवा चुका हूं। अगर आप नए आए हैं सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट जब भी हम नया लेके आएंगे कुछ आपको मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। दूसरी चीज दोस्तों, इससे पहले वाले चैप्टर्स आराम से सारे पढ़ लें, मजा आ जाएगा आपको, डेफिनेटली मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैं लिए चलता हूं, कैन और कुड की बात करता हूं। आई कैन प्ले द पियानो, वो ये कह रहा है कि मैं पियानो प्ले कर सकता हूं। और ये कह रहा है कुड यू ओपन द डोर प्लीज। बेसिक जो कैन का मतलब निकलता है वो है सकता। दोस्तों लास्ट में अगर सकता है, सकता हूं, सकता होगा, ऐसा कुछ भी, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम वो कर सकता है, ऐसा कुछ भी काम जिसके लास्ट में आपको सकता है लगाना है वहां कैन लगेगा। आपकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है। आई कैन प्ले द पियानो का मतलब है ये लड़का पियानो बजा सकता है। मैंने कहा ना सकता है। अच्छा, कुड जो है ना वैसे देखा जाए तो इसी का पास्ट होगा, ये काम मैं कर सका। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं दोस्तों, आप समझिएगा कि अगर कैन का कोई पास्ट है तो वो है कुड, ये काम हो सका, या तो यहां पे। दूसरा, अगर आप पोलाइटली किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हो क्वेश्चन मार्क में, बेटर है हम पोलाइटनेस लाने के लिए कैन की जगह कुड लगाते हैं। कुड यू ओपन द डोर प्लीज। वो ये कह रहा है कि क्या तुम ये काम कर सकती हो प्लीज, ऐसा करने के लिए। तो आपने देखा एक तो उसकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है, और दूसरा यहां पे वो कोई पोलाइटली कह रहा है कि बॉस ये काम कर सकते हो क्या। इसको आराम से हम वहां लेके जाएं और आराम से देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ध्यान से देखेगा स्ट्रक्चर को देखेगा। दोस्तों ये कह रहा है कैन प्लस इन्फिनेटिव, यानी कैन डू, कैन प्ले, कैन कम, एक्सेट्रा। यानी आपको मैं पहले भी बता चुका हूं मॉडल के साथ तो इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके साथ कैन लगा सकते हो। नेगेटिव में कैन नॉट लगा सकते हो, और कैन नॉट को कहने का ही तरीका है कान, जो शॉर्ट फॉर्म है वो कर सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म में है। इन्फिनिटिव कह दीजिए या फर्स्ट फॉर्म कह दीजिए, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। इसके आगे की बात करूं, अगर इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न बनाना है, कैन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया। यानी आपको याद होगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट। ये हमारे दोनों स्ट्रक्चर आप समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कैन के स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ और क्या दे रखा है उसको हम आराम से जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों यहां क्या लिखा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है आई कैन डू समथिंग का मतलब है आई नो हाउ टू डू इट, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू डू इट। ध्यान से देखेगा दोनों सेंटेंसेस को। आई नो हाउ टू डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं, मुझे पता है ये काम कैसे करना है, आई नो हाउ टू डू इट। दूसरा कह रहा है इट इज पॉसिबल फॉर मी, यह संभव है मेरे लिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? उसकी जगह पर अपन लगाते हैं आई कैन डू। जैसे आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूं। माई ब्रदर कैन प्ले द पियानो टू, मेरा भाई भी बजा सकता है। उसका मीनिंग क्या है? हमको पता है कि कैसे बजाया जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? सारा कैन स्पीक इटालियन बट शी कैन नॉट स्पीक स्पेनिश, वह इटालियन बोल सकती है, वह स्पेनिश नहीं बोल, उसको पता ही नहीं है। शी डजंट नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हर। क्या ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन आया देखिए आप, कैन यू स्विम, क्या तुम स्विम कर सकते हो? एक स्ट्रक्चर दिमाग में फिक्स कर लीजिए, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया दैट मीन्स वो वहां पे इंटेरोगेटिव कर रहा है। यस बट आई एम नॉट वेरी गुड एट स्विमिंग, मैं कर तो सकता हूं लेकिन बहुत अच्छा स्विमर नहीं हूं। कैन यू चेंज 20 पाउंड, 20 पाउंड को चेंज कर सकते हो। चेंज का मतलब आपको पता है छुट्टा करवाना है। नो आई एम सॉरी आई कैन नॉट, आई कैन नॉट मैं तो कर ही नहीं सकता हूं। सकता याद रखना दोस्तों आप लोग। आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, मैं पार्टी रख रहा हूं अगले हफ्ते, बट पॉल एंड जेनी कांट कम, वो दोनों नहीं आ सकते हैं, वो या तो शहर में नहीं है, आना चाहते नहीं है, व्हाटएवर, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं को हम कांट कहते हैं। तो यहां हमने स्ट्रक्चर को देखा दोस्तों। सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या दे रखा है?
देखिएगा, फॉर द पास्ट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, कैन का ही पास्ट कुड होता है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। हो सका, हो पाया, ऐसा कुछ कहना है, वी यूज कुड एंड कुडंट। देखिए, वेन आई वॉज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, या पाया या कर सका। जैसे बिफोर एना केम टू ब्रिटेन, ब्रिटेन आने से पहले एना क्या थी, शी कुडंट अंडरस्टैंड मच इंग्लिश, वह तो अंग्रेजी जानती नहीं थी, ब्रिटेन आई तब उसको पता चला। सो ब्रिटेन आने से पहले कुडंट अंडरस्टैंड, कुडंट क्यों आया दोस्तों, वो नहीं कर सकती थी, कर पाई थी एवरीथिंग। चलिए, आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका हूं, लास्ट नाइट, कल थक चुका था, लास्ट, आई कुडंट स्लीप, लेकिन मैं फिर भी सो नहीं पाया, सो नहीं सका, मैंने कहा था सका आएगा। आई हैड अ पार्टी लास्ट वीक, लास्ट वीक पार्टी थी, बट पॉल और जेनी नहीं आ पाए। तो आपने यहां पे देखा, पास्ट में आपको जब यस्टरडे हो, लास्ट वीक हो, ऐसा कोई भी चीज जो पास्ट का हो, वहां कृपया कैन का प्रयोग ना करें, वहां क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर दे रखा है, स्क्रीन बिल्कुल आपके सामने है और जूम है, बहुत आराम से देखें आप, देखिएगा, स्ट्रक्चर को समझिएगा, कैन यू, कुड यू, कैन आई, कुड आई। मतलब आप जब भी इस तरह के प्रश्न बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को याद रख के सब्जेक्ट से पहले रखिएगा। जैसे कैन यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, कुड यू, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेरोगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैन यू लगाइए, कुड यू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं पोलाइटनेस के लिए बेटर है कि आप कुड का प्रयोग करें, दैट्स इट। जैसे कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, क्या तुम वेट कर सकते हो, कुड यू वेट, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। वी यूज कैन आई हैव, कुड आई हैव टू आस्क फॉर समथिंग, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कुड आई हैव, कैन आई हैव। इफ यू आस्क फॉर एनी डिमांड, ध्यान रखिएगा, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड। जैसे इन अ शॉप में गए, कैन आई हैव दीज पोस्ट कार्ड प्लीज, क्या मुझे ये पोस्ट कार्ड मिल सकते हैं, या कुड आई हैव, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैन लगाइए, कुड लगाइए। कैन आई और कुड आई, इज इट ओके टू डू समथिंग, आप वहां भी लगाते हैं जहां आपको पूछना है यार क्या ये ठीक रहेगा। जैसे टॉम, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, टॉम क्या ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारा अम्ब्रेला ले लूं, मतलब यू आर जस्ट आस्किंग इज इट ओके टू डू समथिंग, क्या ये करना ठीक रहेगा। तो आपने देखा, जब आप कोई चीज को डिमांड कर रहे हो, कोई चीज आपको चाहिए, क्या ये ठीक रहा, ऐसा कुछ पूछ रहे हो, या जनरल वे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हेन वी आस्क पीपल टू डू समथिंग, लोगों से कुछ करवाना चाह रहे हो, तब आप कैन यू या कुड यू का लगाते हैं। जैसे ऑन द फोन पे क्या कहा, हेलो कैन आई स्पीक टू गैरी प्लीज, क्या मैं गैरी से बात कर सकता हूं, कर सकती हूं, जो भी। तो यहां पे आपने देखा कि हमने कैन और कुड का जो भी बेस्ट पॉसिबल यूजेज था वो देख लिया हमने। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज पे। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियरली नजर आ रही होगी। हम सीधा लिए चलते हैं आपको एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है दोस्तों 31.1, आस्क स्टीव ही कैन डू सम दीज थिंग्स। आप स्टीव से पूछिए कि क्या स्टीव वो काम कर सकता है। जैसे स्विमिंग नजर आ रही है तो कैन यू स्विम कह दिया अपन ने। यहां पे आपको लग रहा है कि SKI स्की कर रहा है, स्की, SKI स्पेलिंग ध्यान रखेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, कैन यू स्की, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए चेस खेल रहा है तो आपने पूछ लिया कैन यू प्ले चेस, कैन यू प्ले चेस। यहां पे आपको लग रहा है 10 किलोमीटर दौड़ने का, नीचे लिखा हुआ है कैन यू रन फॉर 10 किलोमीटर्स। क्या ये बात समझ आ रही है, कैन यू रन फॉर 10 किलोमीटर्स। यहां पे देखिए वो कार या ऐसा कहते हैं टैक्सी या जो भी कार चला रहा है, कैन यू ड्राइव कार, कैन यू ड्राइव कार, हमें स्टीव से पूछना है। घोड़े को चलाने के लिए कहते हैं राइड, कैन यू राइड अ हॉर्स, क्या तुम घोड़ा चला सकते हो। तो हमने देखा। अब दोस्तों यहां पे कैन यू डू दीज थिंग्स, राइट द सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, आई कैन और आई कैन नॉट। याद होगा आपको हम क्या कहना चाहते हैं,
होम टास्क, होमवर्क आ चुका है दोस्तों। सिंपल सा काम करना है। ये 6 सेंटेंस हैं, 7 से लेके 12 कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर। अब कॉपी मुझे कैसे दिखाओगे, उसका सिंपल सा आंसर है, यहां जो मेरा वीडियो है, वीडियो के नीचे की तरफ कमेंट बॉक्स में आपके नाम के साथ मुझे आंसर चाहिए मतलब जरूर से चाहिए, मुझे पता तो चले कितने विद्यार्थी पढ़ के बहुत सीरियसली ले रहे हैं हमें। तो दोस्तों बहुत सिंपल काम है ये कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक सिर्फ आई कैन और आई कांट नहीं लिखना है, आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। जैसे पहला मैं बता दूं, आई कैन स्विम, मैं स्विमिंग कर सकता हूं। आप में से कुछ लोग नहीं कर सकते, आई कैन नॉट स्विम लिख दीजिएगा। और बाकी वाले जो हैं फटाफट से करिएगा। मुझे 7 से लेके 12 होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मैं स्वयं वहां पे चेक करूंगा, जांच करूंगा और डेफिनेटली वहां आपका बताऊंगा। आपने कहीं कोई गलती की होगी तो वहां जरूर मैं आपको मेंशन करूंगा। चलिए आगे लिए चलता हूं। एक्सरसाइज नंबर 31.2 पे, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, यूज कैन और कैन नॉट प्लस वन ऑफ दीज वर्ब्स। वर्ब्स आपको गिवन है दोस्तों, ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज होती है। लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली आपका दिमाग चलता है और आपको सही वर्ब चूज करना होता है। आई एम सॉरी मना कर रहा है वो, तो फिर कैनॉट आ गया कि भाई हम तो नहीं आ सकते, वी कैनॉट कम टू योर पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को जो तुम्हारे घर पार्टी है हम नहीं आ सकते। आई लाइक दिस होटल रूम, मुझे यह होटल का रूम पसंद है। यू कैन डैश द माउंटेन्स फ्रॉम, विंडो से माउंटेन्स क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यू कैन सी, अरे तभी तो मुझे पसंद है ये रूम, तो पॉजिटिव रहा, इस कारण से मैंने कैन सी लगाया। यू आर स्पीकिंग वेरी क्वाइटली, तुम बहुत ही धीरे से बोल रहे हो, यार तुम बहुत ही धीरे आवाज कर रहे हो। आई, अब मैं सुन ही नहीं पा रहा ना, तो आई कांट हियर यू, यहां पे हो जाएगा आई कैन नॉट हियर यू, भाई इतना धीरे बोल रहे हो। क्वाइटली, आप ये वर्ड देखिएगा आपको याद आएगा, क्वाइट यानी शांत, बहुत शांति से बोल रहे हो, बहुत धीमे से बोल रहे हो। हैव यू सीन माई बैग, क्या तुमने मेरा बैग देखा है, उसने कहा। आई कैन नॉट फाइंड इट, फाइंड है क्या ऑप्शन में, भाई मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। भाई अगर मैंने देखा, तुम मतलब मैंने देखा होता तो मैं तुमसे पूछता ही नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। कैथरीन गॉट द जॉब, कैथरीन को जॉब मिल गई बिकॉज शी कैन, क्यों, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वह 5 भाषाएं बोलना जानती थी। अगर आपको याद हो कैन का प्रयोग वहां किया था कि आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू का मतलब है मुझे पता है कि कैसे बोलते हैं 5 लैंग्वेजेस। तो दोस्तों यहां हमने एक्सरसाइज 31.2 अच्छे से कर ली है। 31.3 को देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और जूम करने का कोशिश कर रहा हूं मैं, वो जितनी ज्यादा जूम हो जाएगी उतना आपको दिखने में बेहतर होगी। थोड़ा सा इसको नीचे हमारी आई लेवल पे ले आते हैं। 31.3 कंप्लीट दी सेंटेंसेस, कांट या कुडंट का प्रयोग करना है, वन ऑफ दीज, कांट लगाओ कुडंट लगाओ। अब आप देखिएगा कांट वहां आएगा जहां प्रेजेंट है, पास्ट अगर हो गया तो कुडंट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में कोई भी लगाओ। चेक करते हैं, आई वॉज टायर्ड तो क्या लगा दिया, कुडंट स्लीप। आई वॉजंट हंग्री, वॉजंट दोस्तों याद होगा, वॉजंट का मतलब क्या होगा, पास्ट, पास्ट का मतलब है कुड या कुड नॉट लगेगा। सो मैं हंग्री नहीं था, हंग्री का मतलब क्या, भूखा, मैं भूखा नहीं था कल। आई डैश माई डिनर, मैं भूखा ही नहीं था। आई कुड नॉट, मैं तो खा ही नहीं पाया, क्यों, क्योंकि मैं भूखा ही नहीं था तो मैं डिनर कैसे खाऊंगा। सो आई कुडंट ईट माई डिनर, मैं तो मेरा डिनर भी नहीं खा पाया। एंड डजंट, डजंट कब आता है दोस्तों, प्रेजेंट में आता है। चीजें आराम से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, हम बहुत आराम से चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि फास्ट चल रहे हैं तो आराम से उसे देखिए, दोबारा सुनिए, लेकिन डाउट जरूर पूछिए दोस्तों, डाउट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके डाउट्स जिस तरीके से हमारे पास आते हैं, पिछले कुछ दिनों से दोस्तों डाउट्स आने की संख्या बढ़ गई है, मजा आ रहा है। मतलब व्हाट्सएप पे जो जो डाउट्स आ रहे हैं, हम एक एक डाउट्स को सॉल्व कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जो डाउट्स है, हमारा आधा घंटा डाउट सॉल्विंग में लगता है, हमें भी अच्छा लगता है आपको रेस्पॉन्ड करने के लिए। तो दोस्तों एन डजंट नो, एन को नहीं पता है व्हाट टू डू, क्या करें। शी, अब देखो आपको मालूम ही नहीं है तो वो क्या करेगी, शी कैन नॉट डिसाइड। आपको नेगेटिव वर्ड लगाना था,
प्रेजेंट का लगाना था और मालूम ही नहीं क्या करना है, तो फिर वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही है। तो मैंने कहा ना ये एक्सरसाइज बड़ी प्यारी होती है, लॉजिक भी लगाना है और ग्रामर भी लगानी है। आई वॉन्टेड, वॉन्टेड का मतलब फिर से पास्ट हो गया। टू स्पीक टू मार्टिन यस्टरडे, मैं मार्टिन से कल बात करना चाहता था, फिर क्या हुआ, बट आई कुड नॉट, लेकिन नहीं बात कर पाया ना, कुड नॉट गो हिम तो नहीं होगा, फाइंड हिम, मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाया, मिला ही नहीं ना, वो मिला होता तो बात करता। आई कुड नॉट आएगा क्योंकि दोस्तों पास्ट की बात है। जिम डैश 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 टू द कॉन्सर्ट नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे फ्यूचर की बात है दोस्तों, कांट गो, वो जा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, ही हैज टू वर्क, उसे काम करना है। पॉला डैश टू मीटिंग, वो नहीं जा सकती है लास्ट वीक, लास्ट वीक आया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, कुडंट गो पास्ट में, क्यों लास्ट वीक है ना, कुड नॉट गो, वो पहले नहीं जा पाई, क्यों, शी वॉज इल, वो बीमार थी। तो दोस्तों हमने यहां आराम से देखा, चीजों को समझा, सीधा लिए चलता हूं दोस्तों, आखिरी एक्सरसाइज है जहां तक मैं समझता हूं। व्हाट डू यू से, क्या कहेंगे इस सिचुएशन में, कैन या कुड का प्रयोग करिए ब्रैकेट में। अब देखिएगा, कुड यू ओपन द डोर, भाई इसके हाथ में इतनी सारी फाइल्स हैं, दरवाजा नहीं खोल सकती, तो कुड यू ओपन द डोर। अभी क्या है, ये खाना खा रहे हैं दोनों, नमक यहां पड़ा और ये भाई साहब मांग रहे हैं, तो कैन यू या कुड यू, जो आपकी इच्छा हो, कैन यू पास द सॉल्ट प्लीज, कि भैया सॉल्ट मुझे प्लास कर दोगे कृपया। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये लेडी है, बड़े ही जोरदार गाना वाना बजा रही है और यहां पे ये है, तो ये पूछ रही है, कुड आई या फिर कैन आई टर्न ऑफ, मैं बंद कर दूं क्या द रेडियो, रेडियो बंद कर दूं क्या, कुड आई टर्न ऑफ द रेडियो या कैन आई टर्न ऑफ द रेडियो। मेन्यू है और मेन्यू में उसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए अपने को नहीं पता, तो अपन तो कुछ भी मंगवा लेते हैं। कैन आई हैव, कुछ भी मंगा लो आप, पिज्जा प्लीज, मैं तो पिज्जा मंगा रहा हूं भाई, कैन आई हैव अ पिज्जा प्लीज। अब वो पूछेगा कौन सा वाला, तो अपन आंसर दे देंगे कौन सा वाला। यहां पे देखें आप, फोन नंबर है और यहां पे उसने मांगे हैं कि भाई कैन आई हैव योर फोन नंबर, कैन आई मतलब मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, योर फोन नंबर प्लीज। आपको नजर आ रहा होगा यहां उसके हाथ में पेन है और वो फोन के सामने नंबर लिख रही है, तो किसी का नाम लिखा है, नाम के सामने नंबर लिख रही है, कैन आई हैव योर फोन नंबर या कैन यू गिव। देखो गिव का प्रयोग करना था तो आई हैव की जगह क्या लगाएंगे, कैन यू गिव। ध्यान से देखिए, यहां हैव लिखा था तो कैन आई हैव लिखा, यहां गिव लिखा था तो कैन यू गिव, क्या तुम अपना फोन नंबर दे सकती हो। और आखिरी चीज दोस्तों, कैन आई बोरो, अभी उसको क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पेन चाहिए, यहां पे लिखना था, तो कैन आई बोरो, BORROW, बोरो योर पेन, मैं क्या तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूं, उधार ले सकता हूं, कुछ समय के लिए लेने को बोरो कहते हैं। तो यहां हमने देखा दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 31, बहुत आराम से एक एक चीज पर ध्यान देते हुए बना है, मजा आ गया है मुझे और डेफिनेटली आपको भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, होमवर्क दे रखा है, होम टास्क है आपके पास, वो भी करिए। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like,